गया। ठीक है। लेसन है हमारा सूरह अल फजरी। 89 नंबर पर कुरान पाक में मौजूद सूरत है, जबकि नुजूल के एतबार से 10वें नंबर है पर है ये। यानी कि शुरू शुरू की इब्तदाई सूरतों में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान पाक का नुजूल हुआ, मक्का में जो आयात आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस टाइम पर तकालीफ का, मुसीबतों का, परेशानियों का सिलसिला जारी था। कुरैश मक्का हर एक तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे थे। यानी कि उनके ऊपर, उनकी आबाई शहर में रहना ही तंग किया जा रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बहुत सारी कस्में खाई हैं, और एक जामे सूरत की शक्ल में आप इसमें पुरानी उम्मतों का हाल भी देखेंगे, और इसमें अल्लाह ने हमें क्या करना चाहिए, हमारा लयहा अमल भी दिया। अल्लाह के नाम से कसम शुरू होती है और फिर इंसान की मुतमईन रूह के खात्मे के ऊपर इस सूरत का अख्ताम होता है। तो इसको देखते हैं। 30 आयात के साथ एक रुकू के ऊपर ये मुश्तमिल है। आज हम इसकी इब्तदाई 10 आयात पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र, वाव के ऊपर बड़ी हरकत, लाम से मिलाएंगे, लाम पे जमाव रखेंगे और हिलाए बगैर, इसको बगैर टाइम दिए इसको पढ़ेंगे वल। वल, फा के ऊपर बड़ी हरकत है, ऊपर वाली हरकत है, क्योंकि हम इसको देखेंगे किस लिए। एक तो जीम को कलकला करना है, इससे मिलाना है फज्र। यहाँ पे कलकला तो होगा जीम, लेकिन आगे जो रा आ रही है ना, हम इसको साकिन करेंगे। आयत को खत्म करना है। ठीक है, आयत को मुकम्मल करना है। ये यहाँ पे छोटी छोटी सी आयात तो हैं, इनको आप एक सांस में भी पढ़ सकते हैं, मगर मैं वक्फ करके क्यों आपको बता रही हूं, ताकि आपको वक्त भी साथ साथ पता चल जाए। यहाँ पे दो साकिनीन का वक्फ आ रहा है, जिसको दोनों को बहुत जल्दी से पढ़ना है, और हमें किसी भी हर्फ के ऊपर कोई हरकत महसूस ना हो, इस तरीके से पढ़ना है। रॉ को जब साकिन कर देंगे, इसके ऊपर आ जाएगी जज्म। रॉ साकिन है, मा कबल भी साकिन है, और मा कबल क्या है, फतहा है। तो रॉ को हम पूर्व रखेंगे, बावजूद इसके कि रॉ बारीक है। लेकिन अगर हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। हम वक्फ कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि रॉ को वक्फ करते हुए हमने मा कबल की हरकत को देखना है। वल फज्र वलयालिन आश्र। वलयालिन, वाव के लिए होंठ गोल करेंगे, एक बड़ी हरकत है, लंबा नहीं करेंगे। लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत, लाम बारीक। या एक अलिफ मादा जितना लंबा करेंगे, और लाम के नीचे दो जेर की तनवीन। आगे क्या है, हरूफे हलकी आइन। इसका मतलब है यहाँ पे इजहार हल्की होगा, नून की आवाज मुकम्मल जाहिर होगी, गुन्ना किए बगैर इसको पढ़ेंगे। और आइन को हम जब अदा करेंगे शीन से मिला के करेंगे। आश्र, अब देखिए आइन को शीन से मिलाया, शीन की आवाज में फैलाव है, तफशी है, और इसमें क्या है, इसको हमने हिलाना नहीं है, कमजोर करके आवाज को पढ़ना है। लेकिन पहले हम देखते हैं रा को साकिन करने लगे हैं, क्योंकि आयत मुकम्मल हो रही है। फिर दो साकिनीन का वक्फ आ रहा है, रा की हरकत खत्म, उसके ऊपर जज्म आ गया। रा साकिन है, माकबल साकिन है, उससे पहले वाले पे फतहा है, यानी जबर है, रा पूर हो जाएगी। वलयालिन अश्र, वशफ़ई वल वत्र। वशफ़ई, वाव को मिलाएंगे। ये देखिए पीछे ये जो इसके ऊपर तशदीद आ रही है ना, हरकत खत्म हो गई है। ये कोई भी रूल जो होगा ना, अगर वक्त के बाद आ रहा होगा तो वो खत्म हो जाएगा रूल। अब वाव को हम बड़ी हरकत से शुरू करेंगे, जो शीन से मिल रही है। वश, वश। ठीक है, लाम ड्रॉप हो गया, लाम पे जज्म नहीं है, खाली लाम नहीं पढ़ा जाएगा। शीन से जब मिला के पढ़ेंगे, शीन पे तशदीद है, तशदीद का टाइम देखिए, इसको फा से मिलाएंगे। वशफ़ई, शफ़ई। अब देखिए फा के ऊपर भी हिलाया नहीं है हमने, फा को होल्ड करके रखा है। ये तजवीद के हरूफ की खूबसूरती है, इनको होल्ड करके रखा जाए। जब हम इनको हिलाते हैं ना, हर हर्फ कलकला होके बोला जाता है, तो वो उसकी खूबसूरती भी खत्म होती है, रूल्स के भी खिलाफ है। और आइन के नीचे एक बड़ी हरकत। तमाम सबक सुनाने वाले लोग एहतियात किया कीजिए कि जहां पर भी कोई बड़ी हरकत होती है, जिसको मैं कहती हूँ बड़ी जल्दी से इसको छोड़ना है, उसको लंबा नहीं करते, क्योंकि वो मद्दा हर्फ बन जाता है, मायने चेंज हो जाता है। वशफ़ई वल वत्र,
वल वत्र, अच्छा वाव को लाम से मिलाना है, लाम पे जज्म आ गई, होंठ गोल होंगे लाम के लिए। लाम पे जब हम जाएंगे तो ठहराव करेंगे, जब यानी रुकेंगे तो हिलाए बगैर इसको जमाव रखेंगे, और फिर इस वाव को ता से मिलाएंगे, ता पे आवाज कमजोर होगी, वत्र। अच्छा ये रा जो है ना ये फिर पूर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वक्फ करना है ना। रा पे जज्म आ गई, रा साकिन है, माकबल साकिन है, माकबल फतहा है, रा हो गई पुर। वश्शफ़ई वल वत्र, वल्लैली इज़ा यस्र, वल्लैली, वाव के लिए होंठ गोल लाम से मिलाएंगे, वल, लाम पे जमाव रखेंगे, तशदीद का टाइम देंगे, या लीन के वजन पे इसको रखेंगे, या साकिन माकबल जबर या माकबल फतहा, तो ये लीन हर्फ बन गया। लई, नरमी से पढ़ेंगे लाम को बारीक रखते हुए, और दूसरे लाम को लंबा नहीं करेंगे, जल्दी से छोड़ेंगे। वल्लैली इज़ा यस्र, कोई भी बड़ी हरकत हो ना उसको जल्दी से छोड़ने की आदत जो है ना वो तब पड़ती है जब हम अगले हर्फ के ऊपर फौरन तवज्जो दे देते हैं। तो हमजे फौरन ही हमजा को पकड़ लेना है एक ही साउंड में, और दा एक अलिफ मदा जितना लंबा कर देंगे। ईजा, क्योंकि हम जानते हैं हमजा की सिफ्त क्या है, सख्ती, और दा की सिफ्त क्या है, नरमी। दोनों चीजों की सिफात को देखते हुए एक अलिफ मदा जितना दा को लंबा करेंगे। यसरु, या को सीन से मिला के पढ़ेंगे, सीन में सीटी की आवाज, रा को पूर करते हुए साकिन कर देंगे, क्योंकि रा साकिन, मा कबल साकिन, मा कबल फतहा, रा को पूर करके वक्फ करेंगे। वल्लैलि इज़ा यस्र, हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। हल, हा सीने वाला है जिसमें आवाज थोड़ी सी गूंज करती है ना, वो वाला। लाम पे जमाव रखेंगे, हल, लाम हिलाएंगे नहीं। फी, याय मद्दा, एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे। रालिका, रा को लंबा करेंगे नाम रखते हुए, लाम के लिए ई की साउंड रखेंगे और का को जल्दी से छोड़ देंगे। रालिका कसमुल्लिदी, फौरन ही काफ को पकड़ लेंगे, हरफ मुस्तालिया मोटा करेंगे, एक बड़ी हरकत है, सीन के ऊपर एक बड़ी हरकत है, सीटी की आवाज लाएंगे, मीम के ऊपर दो पेश की तनवीन, तनवीन का रूल यानी नून साकिन तनवीन के रूल के मुताबिक आगे लाम आ रही है, इसका मतलब है इदगाम होगा बगैर गुन्ना के, यानी नून की आवाज को हम स्किप करके सीधा मीम को लाम से मिला देंगे। कसमुल्लिज़ी हिज्र, लाम के नीचे जेर ई के सामने पढ़ेंगे, तशदीद का टाइम देंगे, और री याय मद्दा एक अलिफ मद्दा जितना नर्म रखते हुए वक्फ कर लंबा करेंगे। हिज्र, हा वसत हलक से निकलेंगे, जीम से मिलाएंगे, जीम को कलकला करेंगे, लेकिन चूंकि रा को भी तो साकिन करना है, तो रा साकिन करके इसके ऊपर जज्म लाएंगे आयत खत्म होने की वजह से। रा साकिन, मा कबल साकिन, मा कबल कसरा, रा बारीक। इस तरीके से हम रा को पुर और बारीक देख सकते हैं। हल फी दालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिआद। अलम, हमजा के ऊपर एक पड़ी हरकत है, सख्ती से पढ़ेंगे। लम, लाम के ऊपर पड़ी हरकत, जबर मीम से मिलाएंगे, लम। मीम इजहार शफवी कह रहा है क्योंकि आगे ता आ रही है, ना तो बा है और ना ही मीम है। अलम तरा कैफा, यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे वरना गुन्ना बन जाएगा। अमूमन क्या होता है, अलम, होंठ बंद होते हैं ना तो वो थोड़ा सा टाइम गुन्ना हम कर देते हैं, ख्याल रखना है, जल्दी से मुंह को खोल देना है। अलम तरा कैफा, तरा, ता के ऊपर पड़ी हरकत है, ता बारीक है, रा के ऊपर पड़ी हरकत है तो रा पूर है, मोटा है। तरा कैफा, कई, याय लीन का वजन है, कई, नरमी से पढ़ेंगे, पा के ऊपर एक पड़ी हरकत, जल्दी से छोड़ेंगे। अलम तरा कैफा फ़अल, फ़अल, तीन पड़ी हरकत, तीनों एक जितनी, कोई एक हरकत भी लंबी नहीं होगी। फ़अल रब्बुका, रब्बुका, रा के ऊपर पड़ी हरकत मोटा करेंगे, बा से मिलाएंगे, बा पे तशदीद, तशदीद का टाइम देंगे, होंठ गोल करेंगे, और का के ऊपर एक बड़ी हरकत, का यहाँ पर सख्त है, जल्दी से छोड़ेंगे क्योंकि बड़ी हरकत है। रब्बुका बिआद, बिआद, बी के नीचे जेर है, ई की साउंड, और आ एक अलिफ मद्दा,
दाल को जब हम साकिन करेंगे तो कलकला करेंगे, क्योंकि दाल साकिन हालत में कलकला यानी पलटता है। आयत खत्म हो रही है। दाल से पहले हरफे अलिफ मद्दा है, यानी मद्दा हर्फ है। इसका मतलब है यहाँ पे मद्दे आरिज ली सुकून की तरह हम वक्फ करेंगे, यानी मद को 3 से 4 हरकत तक लंबा करके वक्फ करेंगे। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद। इरमा, हमजा के नीचे जेर ई की साउंड में सख्ती से, रा के ऊपर एक बड़ी हरकत, रा पुर मोटा, और माँ के ऊपर भी एक बड़ी हरकत। बड़ी हरकत को बिल्कुल नहीं खींचना, मदा बना तो मीनिंग्स बदल जाएंगे। इरम ज़ातिल इमाद। रा एक अलिफ मद्दा, एक अलिफ मद्दा जितना नर्म रखते हुए इसको लंबा करेंगे, और ता को ई की साउंड में पढ़ते हुए लाम से मिलाएंगे। तिल, लाम पे जमाव करेंगे, आइन को ई की साउंड में पढ़ेंगे, वसत हलक से माँ एक अलिफ मद्दा बनाएंगे, दाल को वक्फ करेंगे कलकला करके, आयत मुकम्मल हो जाएगी। और फिर मदे आरिजली सुकून की तरह इसको थोड़ा सा लंबा करके वक्फ करेंगे। इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक। अब इसको देखिए, अल्लती, हमजा को चूंकि कोई हरकत नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे चूंकि आयत मुकम्मल कर चुके हैं, तमाम रूल यहाँ खत्म हो गए हैं। वरना तो अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो क्या था, ज़ातिल इमादिल्लती, इस तरह पढ़ते। लेकिन हमने यहाँ वक्फ कर दिया है, खत्म हो गया रूल। अब हम इस हमजा वसल को हरकत देंगे, तो जब अलिफ के बाद लाम होगी ना, तो इस हमजा को हमेशा जबर कहा की हरकत दी जाएगी। ये इसके ऊपर जबर जो है ये लाम से मिला के पढ़ेंगे। अल्लती, यहाँ पे लाम पे तशदीद का टाइम देंगे और एक बड़ी हरकत जितना इसको लंबा रखेंगे, और ती याए मद्दा बारीक रखते हुए ई की साउंड में इसको पढ़ेंगे। अल्लती लम युखलक। लम, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत मीम से मिला के पढ़ेंगे। मीम जज्म वाली है और आगे या आ रही है, तो यहाँ पे इजहार शफवी करेंगे, मीम को जल्दी से छोड़ेंगे ताकि गुन्ना ना बने। युख लक, युख, अब आपने इसे युखलक, इसको पलटाना नहीं, होल्ड करके रखना है, युखलक, ठीक है। ये पलटे ना, या को ख्वा से मिलाएंगे। ख्वा पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम्स हो रहा है, इसकी आवाज को कमजोर करेंगे, मगर खड़खड़ाहट की आवाज आएगी क्योंकि वो इसकी सिफ्त है। युखलक, लाम को काफ से मिलाएंगे, कलकला करेंगे काफ को क्योंकि साकिन है, मोटा भी रखेंगे, हिला के पढ़ेंगे। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। मिसलुहा, मीम को सा से मिलाएंगे, हिलाए बगैर, कलकला नहीं करेंगे, ई की साउंड में पढ़ेंगे। मिसलुहा, लाम के ऊपर पेश होंठ गोल होंगे, हा एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे। फिल बिलाद, फी को ई की साउंड में पढ़ेंगे और लाम से मिलाएंगे, क्योंकि जज्म से पहले दोनों हरूफ ड्रॉप हो जाएंगे, या भी और अलिफ भी, ठीक है। फिल बिलाद, फा को लाम से मिलाएंगे, फिल लाम पे जमाव करेंगे, बा को ई की साउंड में पढ़ेंगे, ला एक अलिफ मद्दा है, और दाल को वक्फ कर देंगे, तो कलकला करके करेंगे। और यहाँ पे आयत मुकम्मल हो रही है, तो मद्दे आरिजली सुकून की तरह थोड़ी सी मद को लंबा करके वक्फ करेंगे। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद वतमूद अल्लज़ीना जाबुस्सख्र बिलवाद। वतमूद अल्लज़ीना, वाव के लिए होंठ गोल, समूद, ता एक बड़ी हरकत के साथ नर्म हर्फ, ठीक है। मुंह वाव मदा, मदा हर्फ लंबा होगा, होंठ गोल होके, दाल को लाम से मिलाएंगे और यहाँ पे तशदीद का टाइम देंगे। दल्लजीना, लाम की एक बड़ी हरकत है, दी याय मद्दा है, और नून को भी बड़ी हरकत की वजह से जल्दी से छोड़ेंगे, आगे फौरन जा एक अलिफ मद्दा को पढ़ लेंगे। जा बुस्सख्रा, बुस्सख्रा। अब आपने देखा यहाँ पे काफी सारे अलिफ इकट्ठे हैं, लाम भी है, मगर पढ़ा कोई भी नहीं जा रहा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यहाँ तशदीद के अंदर जो साकिन स्वाद है ना, उसने अपने पीछे वाले हर्फ की हरकत के साथ पढ़ा जाना है। अब हम जब इसको इस बा को स्वाद से मिलाएंगे ना, तो ये बाओ अलिफ अलिफ लाम ये चारों ड्रॉप हो जाएंगे,
ان چاروں کی کوئی حرکت ہے بھی نہیں اور یہ پڑھا ہی نہیں جائے گا. تو با کو ڈائریکٹ سواد سے ملائیں گے. سواد حرف مستعلیہ ہے، تشدید کا ٹائم دیں گے، موٹا رکھیں گے اور خواہ سے ملا کے پڑھیں گے. سوخ، دونوں موٹے موٹے حرف ہیں، حروف مستعلیہ ہیں. خواہ کے اوپر جماؤ رکھتے ہوئے را کو بھی پر کریں گے. ایک الف، ایک پڑی حرکت جتنا. بالواد، بالواد، با کے لیے ایک ہی ساؤنڈ لام سے ملائیں گے. بل اور وا ایک الف مدہ، ہونٹ گول ہو کے ایک الف مدہ جتنا لمبا کریں گے. مگر دال کو وقف کرنا ہے، جزم دینی ہے کیونکہ آیت مکمل ہو رہی ہے، تو مد عارضلی سکون کی طرح اس کو دال کو کلکلا کرتے ہوئے وقف کریں گے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. وَفِرْعَوْنَ، واو ہونٹ گول ہو کے پڑھا جائے گا. پھر فا کے نیچے زیر ہے، ای کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے. را باریک ہو جائے گی کیونکہ را ساکن ما قبل کسرا، را باریک زیر کی وجہ سے. وَفِرْعَوْنَ، آؤ واو لین کا وزن. آؤنا، نون کو جلدی سے چھوڑیں گے پڑی حرکت کی وجہ سے. ذل اوتاد، ذل، اس را کی حرکت کو لام سے ملا کے پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ لام پہ جو جزم ہے اس نے اس حرکت کے ساتھ پڑھا جانا ہے. ذل، یہ یا یہ الف یہ ڈراپ ہو جائیں گے. ذل اوتاد، او واؤلین کا وزن. او کو نرمی سے پڑھیں گے. تا ایک الف مدہ ہے اور دال کو وقف کریں گے، جزم آ جائے گی اس کے اوپر اور کلکلا ہوگا اور آیت مکمل ہو جائے گی. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. یہ ہو گئی آیت نمبر 10 تک کا آج کا ہمارا لیسن. اور ہم دیکھتے ہیں اس لیسن کو تیار کرنے کے لیے آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. والفجر، اس کو آپ نے ملا کے نہیں پڑھنا تاکہ نمایاں ہو آپ نے دو ساکنین کا وقت کیسے کیا. را کو پر رکھنا ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہاں پر بھی جو ہے وہ اظہار کرنا ہے اور را کو پر رکھنا ہے. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، حروف کو لمبا نہیں کرنا، پڑی حرکات کو را کو پر کرنا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، دو ساکنین کا اچھا سا وقف کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے ادغام بغیر غنہ کے کرنا ہے، را کو باریک رکھنا ہے. علم میں میم پہ جو اظہار شفوی ہوگا اس کا خیال رکھنا ہے. ربو کا بیعاد، اس کو اچھے طریقے سے کلکلا کرنا ہے حروف کو بغیر لمبا کیے. ارم ذات العماد، یہاں پر بھی آپ نے چھوٹے حروف یعنی پڑی حرکتوں کا خیال رکھنا ہے. التی لم یخلق، آپ نے یہاں پہ قلقلہ اچھی طرح کرنا ہے، خواہ کو اچھی طرح پور کرنا ہے اور ہلائے بغیر. اور باقی جاب الصخرہ بالواد، اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، موٹی حرکات کو تینوں کو موٹا رکھنا ہے اور ہلانا نہیں کسی بھی ورڈ کو. اسی طریقے سے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اس کو بھی اچھے طریقے سے خوبصورت سا آئین کی وضاحت کے ساتھ پڑھیے اور اچھا سا لیسن اپنا تیار کیجیے اور سبق سنائے گروپ میں بھیج دیجیے. اور اللہ رب العزت ہمیں بہترین طریقے سے قرآن کو پڑھنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو آگے پھیلانے والا بنائے. آمین ربنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.